नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। कोई काम करने या ना करने के चुनावों और निर्णयों से ही आपने अपने अब तक के पूरे जीवन को आकार दिया है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं, तो यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे बदलने और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं, ताकि वह आपके मन माफिक हो जाए। अपने व्यक्तिगत सेवा कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते आप अपने हर काम और उसके परिणामों के लिए पूरी तरह खुद जिम्मेदार हैं। आप अपने कामों और व्यवहार के परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप आज जहाँ हैं और जो हैं, इसलिए है क्योंकि आपने ही इसका फैसला किया है। आप आज उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर आप अपनी वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं, तो ज़्यादा कमाने का फैसला करें, इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बना लें और मनचाही कमाई करने के लिए जिन कामों की ज़रूरत हो उन्हें करने में जुट जाएं। अपने कैरियर और जीवन के प्रेसिडेंट के रूप में, अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट के रूप में आप फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बॉस हैं, आप प्रभारी हैं। जिस तरह किसी कारपोरेशन का प्रेसिडेंट उस कारपोरेशन की रणनीति और कामों के लिए जिम्मेदार होता है, उसी तरह आप भी अपने जीवन और कैरियर की व्यक्तिगत रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। आप प्रबंधन की पूरी रणनीति, लक्ष्य तैयार करना, योजना बनाना, चरण बनाना और तयशुदा परिणाम पाने के लिए काम करना के लिए जिम्मेदार हैं। आप तयशुदा परिणाम हासिल करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो आपके काम की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर होते हैं। प्रेसिडेंट के रूप में आप आत्मप्रचार और तरक्की की मार्केटिंग रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए आपको अच्छी छवि बनानी होगी और अपनी पैकिंग आकर्षक रखनी होगी, ताकि प्रतिस्पर्धा भरे बाजार में आप खुद को सबसे ज़्यादा कीमत पर बेच सकें। आप वित्तीय रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं, यह फैसला करने के लिए कि आप अपनी कितनी सेवाएं बेचना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितनी तेज़ी से हर साल अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, आप कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहते हैं, और रिटायरमेंट के वक्त आप कितनी नेट वर्थ हासिल करना चाहते हैं। ये सभी आंकड़े पूरी तरह आप पर ही निर्भर करते हैं। आप लोक व्यवहार की रणनीति और अपने संबंधों के लिए उत्तरदायी हैं, घर पर भी और ऑफिस में भी। मैं अपने विद्यार्थियों को एक सलाह देता हूँ, अपना बॉस सावधानी से चुनें। यह चुनाव इस बात पर काफ़ी असर डालेगा कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और अपनी नौकरी में कितने खुश होते हैं। इसी तरह जीवन साथी और दोस्तों का चुनाव भी आपकी सफलता और खुशी पर बहुत असर डालेगा। अगर आप अपने वर्तमान चुनाव से खुश नहीं हैं, तो यह आप पर है कि आप उसे बदलने या बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। अंत में, प्रेसिडेंट के रूप में आप व्यक्तिगत शोध और विकास, निजी प्रशिक्षण और शिक्षण के प्रभारी हैं। उन योग्यताओं, गुणों, प्रतिभाओं और मूल क्षमताओं को आप ही तय करेंगे जिनकी ज़रूरत आपको उस तरह पैसा कमाने में होगी जो आप आज से कई महीनों या बरसों बाद कमाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन योग्यताओं को विकसित करने में समय लगाएं। दरअसल कोई दूसरा व्यक्ति आपकी उतनी परवाह नहीं करता जितनी कि आप खुद करते हैं। हम इस उपमा को थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं। खुद को शेयर बाजार में
सूचीबद्ध किसी कंपनी के शेयर की तरह देखें। क्या लोग आपके शेयर में इस विश्वास के साथ निवेश कर रहे हैं कि आने वाले महीनों और बरसों में इसका भाव और मुनाफा बढ़ता रहेगा? क्या आप ग्रोथ स्टॉक है या फिर शेयर बाजार में आपका मूल्य गिरता जा रहा है? अगर आपने ग्रोथ स्टॉक बनने का फैसला कर लिया है तो हर साल अपनी आमदनी 25 से 30% बढ़ाने की आपकी रणनीति क्या है? अपने जीवन के प्रेसिडेंट के रूप में, परिवार में, जीवन साथी या अभिभावक के रूप में आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को प्रगति के ग्राफ पर बने रहने का श्रेय दे सकते हैं और समय के साथ साथ अपने मूल्य, आमदनी और मुनाफे को लगातार बढ़ा सकते हैं। इस बिंदु के बाद खुद को अपनी तकदीर का स्वामी मान लें। यह मान लें कि आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी के प्रभारी खुद हैं। खुद को अपने व्यक्तिगत सेवा कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में देखें, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पूरी तरह से संकल्पवान और आत्मनिर्देशित है। अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ करें और इसके बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। सबसे बढ़कर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। लक्ष्यों के बारे में सोचने भर से ही आप सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।